एक तरफ जहां मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा होने और उनकी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरे देश का सियासी पारा बढ़ चुका है। पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो चुका है। अब से कुछ दिन पहले जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा पूरे देश में कांग्रेस को और खुद को एक बार पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी को सजा होने और उनकी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह लग गया है कि कांग्रेस को आगे कौन संभालेगा, क्योंकि संसद सदस्यता जाने का मतलब है, राहुल गांधी के जेल जाने का मतलब है कि उनका अगले कई सालों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाना। आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली से ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे, जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में इस समय स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और उस विश्लेषण में मैंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनको इस समय लाइमलाइट में तो ला सकती है, उनको एक बार पुनर्स्थापित करने में सहयोग तो कर सकती है, किंतु वर्तमान का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। वर्ष 2028 से पहले उनके लिए कोई शुभ योग नहीं बन रहे जो कि उनको सत्ता में वापसी दिला सके या फिर कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्स्थापित कर सके। आप ये जो तुला लगन की कुंडली देख रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली है। आप देखेंगे राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा है और जहां पर इस समय शनि का गोचर है। शनि कर्म कारक ग्रह है और कर्म कारक ग्रह जब राहु के प्रभाव में आ जाता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल करियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है, जैसा कि इस समय अभी राहुल गांधी जी के साथ हुआ। उसके साथ आप देखेंगे राहुल गांधी जी का जन्मकालीन शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। शनि मेष राशि में है और इस समय राहु का गोचर भी मेष राशि में है। ऐसे में राहुल गांधी जी के जन्मकालीन और गोचरकालीन दोनों शनि राहु के कंट्रोल में है, पाप प्रभाव में है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी को इस समय कर्म रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी है और उनको इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होगा, जिस वजह से राहुल गांधी को इस समय अपनी सांसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा और उनको 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। और आप देखेंगे इनकी कुंडली में गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है, वो भी इस समय केतु के प्रभाव में है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी खुद भी कहीं ना कहीं असक्षम है, क्योंकि गुरु खुद से केतु के कंट्रोल में है। अब बात आती है कि ठीक है, गोचर में बड़ी खराब स्थिति है, राहुल गांधी जी के करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो क्या राहुल गांधी इससे कभी उभर पाएंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर से स्थापित हो पाएंगे? तो देखिएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, जिसमें मैंने राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस किया था, उसमें मैंने कहा था क्योंकि शनि इस समय इनके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, जिसके त्रिकोण में सूर्य और मंगल है, और गोचरकालीन शनि से भाग्य भाव में जन्मकालीन गुरु है। जन्मकालीन गुरु की पंचम भाव पर क्योंकि दृष्टि है, तो ऐसे में राहु इनको स्ट्रगल तो दे रहा है, किंतु इनको लाइमलाइट जरूर देगा। आप देखिएगा, पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद अभी राहुल गांधी को सजा होने के बाद, इनकी सांसद सदस्यता समाप्त होने के बाद, जो विपक्ष अब से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से किनारे काट रहा था, वही विपक्ष इस समय राहुल गांधी के लिए एकजुट होकर खड़ा हो गया है। पूरे विपक्ष में इस समय राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए सहानुभूति है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी लाइमलाइट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपनी जगह बना रहे हैं। पब्लिक में भी जो लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वो भी इस समय, उनका भी मानसिक झुकाव, उनका भी
मन का झुकाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी लाइमलाइट में तो आ रहे हैं, किंतु स्ट्रगल के बाद आ रहे हैं। रही बात सजा होने की, तो बड़े बड़े नेताओं के जीवन में अक्सर ऐसे समय आते हैं जबकि उनको जेल जाना पड़ता है या फिर उनके राजनीतिक करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। वर्ष 2028 के बाद राहुल गांधी के लिए भी समय आएगा जबकि वो एक बार फिर से कांग्रेस को और खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में मुझे ऐसा कोई दुर्योग नहीं दिखता कि उनको मंदबुद्धि कहा जाए। मुझे उनको मंदबुद्धि कहे जाने के पीछे, उनके जो मीम्स बनते हैं उनके पीछे केवल और केवल सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार और एक प्रोपगंडा चलाए जाने की साजिश लगती है। जिस समय राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तब उन्होंने कांग्रेस को 10 वर्ष की एक बढ़िया सरकार दी और उसी समय राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के प्रोपगंडे चलाए गए कि इनकी छवि को सामाजिक रूप से खराब कर दिया जाए, जो कि इनकी जन्म कुंडली में भी दिखती है। देखिएगा, चंद्रमा को, हमारी कुंडली में चंद्र को हमारे पब्लिक सपोर्ट का कारक ग्रह माना गया है और राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में चंद्र नीच होकर बैठा है। तो चंद्र के नीच होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो पब्लिक इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और क्योंकि चंद्र पर बुध की दृष्टि है तो उस पब्लिक इमेज पर कहीं ना कहीं कलंक लगाया गया। अब चंद्र और बुध के ये योग ये नहीं दिखाते कि राहुल गांधी कहीं से भी बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है या फिर चंद्र या बुध इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि चंद्र का केवल नीच होना ये नहीं दिखा सकता कि कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है। पंचमेश, अगर माने कि पंचमेश जो कि हमारी बुद्धि का स्वामी है, चतुर्थेश जो हमारे मन का स्वामी है, वो यहाँ पर नीच होकर बैठा है, तो उससे भी हम केवल ये माने कि कोई व्यक्ति मंद बुद्धि हो सकता है या पंचम भाव पर राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति को मंद बुद्धि बना सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में बुध अष्टम भाव में बैठा है जिस पर गुरु वक्री होकर अपनी दृष्टि देता है। और गुरु की ये वक्र दृष्टि बुध को भी ब्लेस करती है और साथ ही साथ, क्योंकि गुरु लग्न में बैठा है, इनके पंचम भाव को भी ब्लेस करती है और साथ ही साथ इनके शनि जो कि पंचमेश और चतुर्थेश है उसको भी ब्लेस करती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि राहुल गांधी जैसे भी हैं किंतु मंद बुद्धि नहीं है और ये अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे स्ट्रगल के साथ भविष्य में एक बार फिर से खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।